हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ऑक्टाहेड्रल। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बेटा ये चार गिवन कंपाउंड है बेटा, इनमें से पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा है जो ऑक्टाहेड्रल शेप का है ना बेटा। ठीक है, तो देखिए आइए चेक करते हैं। पहला क्या है बेटा, SF6 है। तो सल्फर बेटा हमें यहाँ पे देखिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और लेस नंबर में कौन है, सल्फर है। तो सल्फर विल बी और सेंट्रल एटम है ना। ठीक है, तो सल्फर क्या है बेटा, ग्रुप 16 का एलिमेंट है, तो उसके पास होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दो इस तरीके से बेटा। ठीक है, तो फ्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना दो, 6 सिग्मा बॉन्ड बना लो इस तरीके से अपने, 6 सिग्मा बॉन्ड बना लो। ठीक है, ये 6 सिग्मा बॉन्ड बना लेगा बेटा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा, हाइब्रिडेशन नंबर निकालेंगे। वो होता है बेटा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। सही बात है बेटा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने बेटा, 6, लोन पेयर कोई नहीं है। तो हाइब्रिडेशन नंबर आ गया 6। अगर 6 हाइब्रिडेशन नंबर आ जाए तो हाइब्रिडेशन हो जाती है बेटा sp3d2। ठीक है, sp3d2 हाइब्रिडेशन होगी बेटा, तो ज्योमेट्री होती है हमारी ऑक्टाहेड्रल। अगर कोई भी लोन पेयर नहीं है तो बेटा शेप भी हो जाएगी हमारी ऑक्टाहेड्रल। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो गया बेटा कि SF6 इज, इसकी ज्योमेट्री भी ऑक्टाहेड्रल है बेटा और शेप भी ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, तो देखिए बेटा जब ऐसे क्वेश्चन पूछ लेना, हमें ज्योमेट्री नहीं बतानी होती, हमेशा शेप बतानी होती है, क्योंकि फाइनली तो बेटा जो असली चीज है बेटा वो तो शेप ही है, जिस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक्चुअली में क्या है बेटा, इसकी ऑक्टाहेड्रल शेप है और ऑक्टाहेड्रल जैसे ज्योमेट्री भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा इस तरीके की ऑक्टाहेड्रल हमारी ज्योमेट्री, मतलब ऑप्शन नंबर 1 बेटा बिल्कुल करेक्ट है। मूव करते हैं सेकंड ऑप्शन की ओर, Bf4 नेगेटिव। तो बोरॉन बेटा ग्रुप 13 का एलिमेंट है। नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि बेटा देखिए ग्रुप 13 में का इलेक्ट्रॉन एलिमेंट है, उसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा बोरॉन के, है ना। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया बेटा, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लगा दो। ठीक है, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, दो फ्लोरीन के तीन चारों इलेक्ट्रॉन का यूज करके बेटा क्या बना लेगा, 4 सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। और नेगेटिव चार्ज कौन एक्वायर कर लेगा, सेंट्रल एटम कर लेगा। यहाँ लगा देता हूँ बेटा मैं। सबसे पहले हाइब्रिडेशन नंबर निकालिए बेटा। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4 है। लोन पेयर क्या है बेटा, 0 है। तो हाइब्रिडेशन नंबर क्या आ गया बेटा, 4 आ गया। अगर 4 हाइब्रिडेशन नंबर आता है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है मेरी sp3। sp3 हाइब्रिडेशन का मतलब बेटा ज्योमेट्री हो जाती है मेरी टेट्राहेड्रल। ठीक है, ज्योमेट्री क्या होगी बेटा, मेरी टेट्राहेड्रल होगी, पर कोई लोन पेयर नहीं है तो बेटा शेप भी टेट्राहेड्रल हो जाएगी। तो कैसे बनेगी, देखिए इस तरीके की बनेगी टेट्राहेड्रल शेप, या फिर ज्योमेट्री दोनों एक ही है यहाँ पे तो, है ना। तो इस तरीके से बनेगी। ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज भी है, Bf4 नेगेटिव। ठीक है, अब मूव करते हैं बेटा थर्ड ऑप्शन की ओर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, हमारा ऑक्टेडल नहीं है तो इसको हम टिक नहीं करेंगे। थर्ड ऑप्शन की ओर मूव करते हैं बेटा। फॉस्फोरस क्या ग्रुप 15 का एलिमेंट है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगा दो इस तरीके से। तो क्लोरीन क्या है बेटा, मोनोवैलेंट एटम है, तो पांचों का यूज करके क्या बना लेगा बेटा, 5 सिग्मा बॉन्ड बना लेगा इसके इस तरीके से ना, 5 सिग्मा बॉन्ड बना लेगा हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, हाइब्रिडेशन नंबर निकालेंगे, दैट इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। लोन पेयर तो कोई है नहीं बेटा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है 5। ठीक है, तो हमारी अगर हाइब्रिडेशन नंबर 5 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है बेटा sp3d। ठीक है, sp3d हाइब्रिडेशन का मतलब है ज्योमेट्री मेरी ट्रायगोनल बायोपिरामिडल। ज्योमेट्री क्या है बेटा, ट्रायगोनल बायोपिरामिडल है, कोई लोन पेयर नहीं है बेटा, तो शेप भी यही रहेगी ना। तो कैसी बनेगी, कुछ इस तरीके की बनती हुई दिखाई देगी बेटा, देखिए ध्यान से। ये मेरा फॉस्फोरस सेंट्रल आइटम हो गया। ठीक है, ये 2 क्लोरीन आइटम हो गए बेटा। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा मेरा, ज्योमेट्री कैसी है बेटा, ये ट्रायंगुलर बायोपिरामिडल ज्योमेट्री, ट्रायंगुलर बायोपिरामिडल शेप है। ठीक है, और हम ऐसे पूछने को मतलब ये ऑक्टाहेड्रल नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इनकरेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन देखिए बेटा, XCF6 जिनोन क्या बेटा, ग्रुप 18 का एलिमेंट है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ना इसके पास, है ना। तो 6 फ्लोरीन क्या मिलकर क्या बना लेंगे बेटा, 6 सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, फ्लोरीन के मोनोवैलेंट एटम होते हैं, एक बच जाएगा बेटा लोन पेयर। तो सबसे पहले हाइब्रिडेशन नंबर निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा बेटा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 6, लोन पेयर क्या है, 1 है। तो हाइब्रिडेशन क्या आ रही है बेटा, sp3 क्या आएगी हाइब्रिडेशन, sp3d2। हाँ, sp3d2 हाइब्रिडेशन आएगी बेटा ना। अगर sp नहीं, sp3d2 नहीं, 1 2 3 4 5 6 और एक लोन पेयर ना, तो sp3d3 हाइब्रिडेशन आएगी ना बेटा, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। सही बात है बेटा, है ना। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी। और इस टाइम पे बेटा जो ज्योमेट्री होती है वो होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बट बेटा अगर एक लोन पेयर आ जाए, ठीक है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल के अंदर, तो शेप हो जाती है बेटा हमारी, खासकर स्पेसिफिकली अगर बात करूँ XCF6 की, तो यहाँ पे बेटा 1 2 3 4 5, हाँ बिल्कुल सही है बेटा ये। ठीक है, तो शेप हो जाएगी हमारी डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अब डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल क्यों बोल रहा हूँ बेटा मैं, देखिए ये इस तरीके से होगी हमारी, जो XCF6 है ना और एक लोन पेयर है, तो पेंटागोनल बायोपिरामिडल जो बनता है वो इस तरीके से बनता है। देखिए यहाँ पे मेरा जिनोन है। ठीक है, 5 फ्लोरीन एटम यहाँ लगा दो इस तरीके से।
4 तो ये हो गया बेटा, 5 नहीं 6 है ना हमारे पास, ठीक है। और एक बच जाता है बेटा इसके पास लोन पेयर, तो इसको बोला जाता है डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप। तो इसका मतलब बेटा ये ऑक्टाहेड्रल नहीं है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, इसलिए बेटा ऑप्शन नंबर 4 हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि फाइनली जो शेप होनी चाहिए बेटा वो परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए थी। ये बेटा इरेगुलर ज्योमेट्री होगी ना हमारी XCF6, क्योंकि एक लोन पेयर आ चुका है, हाइब्रिडेशन नंबर निकाला तो इसका 7 आया, ठीक है। इसका मतलब इसकी हाइब्रिडेशन क्या है बेटा, sp3d3 आई, ठीक है। तो ज्योमेट्री क्या हुई, पेंटागोनल बाई पिरामिडल हुई, और जो शेप हुई बेटा वो डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल हुई, ठीक है। हेंस ऑप्शन नंबर सही बनाया बेटा, 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 इज ओनली करेक्ट, SF6 इज द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री एंड शेप एज वेल। हमसे शेप पूछी गई थी, क्योंकि एक्चुअल चीज तो बेटा शेप ही है ना, आखिर में क्या है, जो असलियत में क्या है, SF6 ऑक्टाहेड्रल है, हालांकि इसकी ज्योमेट्री भी ऑक्टाहेड्रल थी, शेप भी ऑक्टाहेड्रल है। हेंस ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।